मानव शरीर को जरूरत है विटामिन बी 12 की। रेड ब्लड सेल्स, न्यूरॉन्स और डीएनए का उत्पादन करना और अन्य गतिविधियां करने के लिए शरीर में विटामिन बी 12 अत्यधिक आवश्यक है। यह हमारे शरीर को नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन बी 12 की सामान्य सीमा 190 और 950 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर के बीच मानी जाती है। क्योंकि हमारा शरीर स्वयं विटामिन बी 12 का उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए हमें इसे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के माध्यम से प्राप्त करना होता है। वृद्ध व्यक्तियों में इसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ उनके शरीर के आहार से बी 12 को एब्सॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। विटामिन बी 12 की कमी क्या है, आइए जानते हैं। विटामिन बी 12 की कमी एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर सामान्य से कम मात्रा में विटामिन बी 12 का उत्पादन करता है। विटामिन बी 12 रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार है। पर्याप्त संख्या में रेड ब्लड सेल्स के बिना टिश्यूज और ऑर्गेन्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इससे शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज और एफेरेंट नर्व संबंधी हानि हो सकती है। आइए समझते हैं बी 12 की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए। ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, जैसे कि व्यक्ति की उम्र, आहार संबंधित आदतें, होलिस्टिक हेल्थ और प्रिस्क्रिप्शंस। मांस, दूध और अंडे सहित पशु उत्पाद विटामिन बी 12 के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त फोर्टिफाइड फूड जैसे ब्रेड, न्यूट्रिशनल ईस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हो। उम्र के संबंध में आइए जानते हैं बी 12 की सही मात्रा क्या होनी चाहिए। 6 महीने तक के शिशु के लिए 0.4 mcg, 7 से 12 महीने की उम्र के बच्चों के लिए 0.5 mcg, 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 0.9 mcg, 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1.2 mcg, 9 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1.8 mcg, 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोर के लिए 2.4 mcg और वयस्कों के लिए इसकी मात्रा 2.4 mcg जितनी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कुल आबादी में विटामिन बी 12 की कमी से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। विटामिन बी 12 की कमी लगभग 1.5 से 15% आबादी में मौजूद है। एज ग्रुप के आधार पर इसका प्रतिशत अलग अलग है। 3 से 20 वर्ष के बीच के कम से कम 39% व्यक्तियों में इसकी कमी है। 4 से 40 वर्ष की आयु के कम से कम 59% व्यक्तियों में कमी का अनुभव होता है। 6 वर्ष और उससे अधिक आयु के कम से कम 60% व्यक्तियों में विटामिन बी 12 की कमी है। आइए समझते हैं विटामिन बी 12 की कमी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। विटामिन बी 12 की कमी के प्रभाव से एनाटॉमिकल, नर्व संबंधित और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती है। प्रारंभ में किसी कमी का कोई संकेत नहीं हो सकता है। हालांकि यदि लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे समय के साथ साथ खराब हो सकते हैं। विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण धीरे धीरे रिवील हो सकते हैं और समय के साथ बिगड़ सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों के सिस्टम में विटामिन बी 12 का स्तर कम है, उन्हें किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं हो सकता है, जब तक कि उन्हें विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया न हो जाए, जो कि रेड ब्लड सेल्स के नुकसान की विशेषता है और इसका कारण बन सकता है। न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे कि सुन्न होना, कमजोर मांसपेशियां, माइल्ड डिप्रेशन, चिंता, संतुलन और समन्वय की समस्याएं और इनकन्वीनियंस जैसी समस्याएं हो सकती है। विटामिन बी 12 की कमी के कारण क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। विटामिन बी 12 की कमी के कारण विभिन्न परिस्थितियों या बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें शामिल है ऐसे खाद्य पदार्थों का अपर्याप्त सेवन जिनमें प्राकृतिक रूप से विटामिन बी 12 की मात्रा अधिक हो, या ऐसे भोजन जो इससे समृद्ध हो। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट की परत का संक्रमण विटामिन बी 12 की कमी सिंड्रोम का एक प्रमुख कारण है। यह पेट को पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करने से रोकता है, जो विटामिन बी 12 एब्सॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। घातक जैसी रेयर मेडिकल इलनेस से ग्रस्त व्यक्ति एनीमिया आंतरिक कारक नामक प्रोटीन का उत्पादन करने में असमर्थ है, जिससे विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। विटामिन बी 12 के उचित अवशोषण के लिए आंतरिक कारक आवश्यक है। जिन रोगियों का गैस्ट्रिक बाईपास यानी कि वजन कम करने की प्रक्रिया या अन्य गैस्ट्रोएंटेरास्टिनल ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए विटामिन बी 12 को अवशोषित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वयस्कों में पाचन से संबंधित विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण शरीर की विटामिन को पर्याप्त रूप से एब्सॉर्ब करने की क्षमता में बाधा डालते हैं। आइए जानते हैं विटामिन बी 12 की कमी का निदान। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाली बीमारियों का निदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं या अन्य पोषण संबंधित कमियों के साथ भ्रमित हो सकते हैं।
स्थिति की निगरानी के लिए डॉक्टर आमतौर पर रेगुलर ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी और विटामिन बी12 की लेवल टेस्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त कमी की पहचान करने के लिए विशिष्ट विटामिन बी12 की कमी के परीक्षण जैसे कि एथिलमेलोनिक एसिड स्तर या शिलिंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है। विटामिन बी12 के डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। विटामिन बी12 की कमी से बचने में मदद के लिए कोई व्यक्ति निम्नलिखित विटामिन बी12 की कमी की स्व देखभाल क्रिया भी कर सकता है, जैसे कि शराब से परहेज, आंतों की बीमारियों का प्रबंधन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ विटामिन बी12 डेफिशिएंसी। लंबे समय तक बी12 की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। गंभीर विटामिन बी12 की कमी से गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और अन्य विटामिन बी12 की कमी से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वास्तव में विटामिन बी12 की गंभीर कमी होने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु की संभावना अधिक हो सकती है। ध्यान रहे, विटामिन बी12 हमारे शरीर के ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है। अपने आहार के माध्यम से विटामिन बी12 का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करके अधिकांश लोग इसकी कमी का अनुभव करने से बच सकते हैं। यदि आपके पास विटामिन बी12 की कमी होने के संभावित कारण हैं या आप लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो डॉक्टर से परामर्श करना और अपने स्तर का मूल्यांकन करने के लिए ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।